और लखनऊ से मतलब डेविड मिलर, यार कुछ भी कहो, किलर मिलर कभी एक नाम हुआ करता था और हमेशा वो अच्छा भी किया करते थे, तो लखनऊ से करते, तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ लखनऊ से मिलर ही रिलीज हो रहे हैं और भी कुछ नाम आप गलती कर सकते हो छोड़ने में? मतलब अगर ओवरसीज बैटर की बात करोगे तो डेविड मिलर का नाम उसमें सबसे आगे है। बाकी कल हमने जो चर्चा की थी कि रवि बिश्नोई के लिए भी ट्रेड की बात हो सकती है। इसके अलावा आप मयंक की बात करोगे, चलो कुछ भी नहीं, आप मतलब एक्सपीरियंस के आधार पे अगर आप शायद देखो तो उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है, बट एक इम्पैक्ट के रूप में मयंक यादव ने अपना नाम बनाया था। तो ये 3 बड़े नाम हो सकते हैं लखनऊ की तरफ से। इसके अलावा छोटे मोटे नाम उस लखनऊ के फ्रेंचाइजी में बहुत हैं जिनको आप रिलीज कर सकते हो। अगर मैं आपको स्क्वाड दिखाऊं तो आप बता सकते हो कि और कितने नाम, क्योंकि इंजरी प्रोन आपके काफी प्लेयर्स रहे हैं जिनको आप छोड़ के एक नई टीम के लिए आकाशदीप को उसमें ऐड कर दो। मतलब आप अगर लखनऊ को, मेरे को आपको बताना हो, अगर स्क्वाड आपके सामने निहाल अगर पेश करें आप लखनऊ का, तो आप उसको बताएं कि यार इनमें से आप किसको किसको, मतलब क्योंकि रिलीज अब यार सामने सब कुछ है, कौन कौन रिलीज हो रहा है? देखो डेविड मिलर का नाम मैंने ले लिया, इसके अलावा मैंने हंगर गेकर छोड़ सकते हो आप, मयंक यादव का नाम ले लिया मैंने, रवि बिश्नोई की बात चल रही है, आकाशदीप को आप छोड़ दोगे तो विलोरूक को आप छोड़ दोगे 3 करोड़। तो ये ठीक ठाक, मतलब ये प्लेयर हैं जिनको आपको जाने देना चाहिए। आप कोई यूटिलाइज भी नहीं कर पा रहे हो ऐसा। बाकी कुछ प्लेयर जो इंजरी की वजह से इस टीम में रेगुलर फीचर नहीं कर पाते हैं। मोहसिन को आप देखना चाहोगे कि मोहसिन को रखते हो या नहीं रखते हो। अगर रिलीज भी कर देते हो तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। आई थिंक इन नामों में से अगर आप हैंगर गेकर, क्योंकि 30 लाख रुपए और एक इंडियन टैलेंट है, इसको हटा भी मैं दूं तो उसके बावजूद भी जो भैया ने 4 नाम बाकी लिए, 29 करोड़ रुपए, 29 करोड़ 50 लाख रुपए आपके पर्स में हो जाएंगे अगर आप ये 4 खिलाड़ी रिलीज करते हो तो। मतलब मिलर, मयंक यादव, आकाशदीप एंड देन विलोरूक। मोहसिन खान बिकॉज एक इंजरी प्रोन, जैसा भी आपने बताया कि रीसेंट टाइम्स में इंजरी की थोड़ी सी हिस्ट्री रही है उनकी। मोहसिन खान क्योंकि एक बड़े एक्सेप्शनल टैलेंट मिले थे लखनऊ को, मे भी थोड़ा सा इमोशनल साइड पर रहे, लेकिन यार अगर इंजरी है मामला तो आप बाकी गन बॉलर्स को जो इंडियन डोमेस्टिक में इस बार हैं, चाहे आप यूपी T20 में देख लो, कुछ खिलाड़ी अगर ऑफर पर हो पाए इफ रिलीज्ड, नटराजन हो गए, शमी भाई हो गए, आप ऐसे टारगेट कर सकते हो। मतलब अगर हम टॉप प्लेयर की जो लिस्ट बना रहे हैं, जैसे एक हम बोलते हैं ना टॉप 10 प्लेयर्स इस आईपीएल से अगर रिलीज होने वाले जी, तो एक मिलर को शायद यहां से रख सकते हैं। मयंक यादव यार, चूंकि एक ही उनका आईपीएल सीजन आया था, एक ही आईपीएल सीजन में भी गिने चुने मैच थे, जब जब वो खेले मैन ऑफ द मैच रहे, बट अभी उनको बड़े प्लेयर की श्रेणी में थोड़ा शायद रखने में हम थोड़ा कतराएंगे, बिल्कुल, क्योंकि बड़ा प्लेयर वो होता है जो सीजन दर सीजन कुछ किया होता है। मिलर, हाँ, तो उस तरह का नाम डेविड मिलर आप, क्योंकि पंजाब में भी उन्होंने किया था और फिर यार जो भी कहो, जो उन्होंने गुजरात के लिए किया है, मतलब गुजरात को ट्रॉफी जिताने में सर्विसेज तो उनकी भी अच्छी रही है। तो आई थिंक यहां से अगर काउंट करेंगे तो एक डेविड मिलर है जो बड़ा नाम है जो जा रहा है। अब एक काम करते हैं, चलते हैं केकेआर में, क्योंकि इनके पास एक 23 करोड़ 75 लाख के वेंकटेश अय्यर है, तो आई थिंक ये भी एक बड़ा नाम है जो रिलीज हो रहा है। बिल्कुल। और भी कोई नाम है? मेरे को लग रहा है यार रसल को भी कर दो यार, क्या चाहते हो तुम लोग? मतलब रसल के साथ देखो वो यूटिलिटी है आप जो उनसे निकलवा सकते हो, और अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट में देखोगे एक ऐसा पावर हिटर हो जो आपको उस तरीके की बॉलिंग 135 140 पर ऑपरेट करके दे, वो थोड़ी सी रेयर कमोडिटी है शायद उस एंगल की वजह से, और ऑब्वियसली इतनी सर्विसेज उनकी रही हैं। लेकिन हमारी टीम से सबसे बड़ा नाम भी है, जैसा आपने बताया, 23 करोड़ 75 लाख रुपए। अगर केकेआर यहां पर भी वो लॉयल्टी वाला वो चूरन ना बेचे, और अगर आपने ये मिस आउट कर दिया तो केकेआर का बंटाधार, मतलब वो ऑलरेडी तय है कि अगले सीजन भी आप कुछ नहीं अचीव करने वाले। इट इज मस्ट कि आप वेंकी को रिलीज करें अगर आप चाहते हैं, जो कि हमारे वेंकी माइसोर साहब ने मना करा है कि हम ऐसे, दिस इज नॉट आवर स्टाइल, हम सस्ते में खरीदना नहीं प्रेफर करते, तो आप किसी और खिलाड़ी की तरफ जाइए। आप कैमरन ग्रीन को टारगेट तभी कर सकते हैं अगर आप वेंकी, अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर केएल राहुल ऑक्शन में आते भी हैं, जो कि अनलाइकली चीज है, वरना कुछ अपडेट्स आ जाती, वरना आपको यार करना चाहिए था, एग्रेसिवली जाना चाहिए था उनके लिए। तो अभी आपकी टैक्टिक्स समझ नहीं आ रही है, लेकिन ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा अगर वेंकी नहीं रिलीज करे केकेआर ने। तो वेंकी रिलीज हो रहे हैं आपकी टीम से, अगर आप उठाएंगे तो वेंकी रिलीज हो रहे हैं, फिर आप एंड्रिक नॉके वहां पर, एंड्रिक नॉके, स्पेंसर जॉनसन, आप इनको रिलीज करेंगे। और कोई आपको, मतलब मोइन अली यार लेजेंड्स लीग के लिए बड़ा नाम है, शायद आईपीएल के लिए बड़ा नाम नहीं कहोगे आप उनको, ठीक है उनकी सर्विसेज रही है, लेकिन अब उनका उम्र भी हो चुका है। क्विंटन डिकॉक को भी आप काउंट करोगे, ठीक है, पिछले 1-2 साल में उनकी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं आए, बट बड़े खिलाड़ियों की श्रेणी में तो आ जाते हैं, तो आप क्विंटन डिकॉक को भी आप उसमें काउंट। रसल को नहीं डालोगे आप? रसल शायद नहीं जा रहे हैं ऑप्शन में। अब तीसरी टीम किसको करें? आरसीबी अपनी टीम। आरसीबी के साथ तो यार मैं ऐसे ही बता दूंगा आपको, उसमें ज्यादा वक्त लगेगा नहीं, क्योंकि आरसीबी के साथ मजबूरी आ रही है ज्यादातर। जो यश दयाल का एक लफड़ा आ रहा है, अगर आरसीबी का स्क्वाड भी निहाल दिखा देंगे तो उसको तो मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा, क्योंकि यश दयाल का जो नॉन क्रिकेटिंग रीजन की वजह से दिक्कत है, उसकी वजह से थोड़ा बैलेंस खराब होगा। तो आपको एक प्रॉपर बॉलर के लिए ऑक्शन में जाना पड़ेगा, और आप किसी यंगस्टर पे शायद उतना ट्रस्ट ना दिखाओ।
दूसरा ये कि अभी ग्राउंड आपको कौन सा मिलता है, ग्राउंड क्या आपको पुणे का मिलता है, और भी बात चल रही है वाइजैक का, क्योंकि हम देखा आईपीएल में कभी दिल्ली उसको मांगता रहता, तो ग्राउंड्स की भी एक आपको टेंशन देखनी पड़ेगी। अभी उनकी एक अलग दिक्कतें चल रही हैं। अब ये भी देखना होगा कि क्या यश दयाल को वो रख लें और फिर शायद खिलाए ना, जो भी एक अलग तरीके का होता है रख लो, पर वो भी आपको बाद में रिस्क दे दिया तो, दिक्कत दे दिया तो, बहुत अलग अलग चीजें हैं। आरसीबी के साथ फिलहाल आप यही उठाओगे कि शायद अगर कोई बड़ा प्लेयर वहां से जा सकता है, तो जो मेरे को लग रहा है यश दयाल का ही जो चीजें बस उसमें लग रही है, एक रीजन वही है। बाकी लिविंगस्टन, अब क्योंकि यश दयाल को अगर आपको हटाना पड़ा तो समीकरण बनाने के लिए फिर लिविंगस्टन को भी आपको हटाना पड़ेगा। तो यहां से मैं तो यही बोलूंगा भाई हमारे लिए सबसे बड़ा प्लेयर यश दयाल ही है। पर्स जनरेट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, बट वो ये थोड़ा सा इमोशनल कॉल हो कि यार चलो इस वक्त, जैसा भैया ने खुद बताया कि नॉन क्रिकेटिंग रीजंस हैं, फिर आपके पास यही दिक्कत होगी। उन्होंने देखो बड़ी अच्छी बॉलिंग करी पिछले सीजन भी, और हम होप कर रहे हैं कि यार इनको मतलब आप रखो ग्रुप में ही अपने, मे भी इस साल मिस कर रहे हैं, अगले साल वो आ जाए। एक बार मुझे लिविंगस्टन ही लगते हैं आईपीएल में बहुत बॉलर्स आते हैं, मोहित शर्मा लगातार बॉल डालते रहे हैं, आखिरी की 3 गेंद में उन्होंने सीएसके को ट्रॉफी दे दी, आखिरी के 3 गेंद में, जबकि स्टार्टिंग की 3 गेंद बड़ी अच्छी डाली थी। तो प्रेशर सिचुएशन पे बॉल डालना, देखो यश दयाल एक अनकैप्ड प्लेयर इंडिया के रहे, लेकिन कुछ भी बोलो उस बंदे की, खिलाड़ी की, उसकी बात ये रही कि हमेशा प्रेशर सिचुएशन पे आके गेंद डाला उसने। और ऊपर जो आपको पता है ना कि हेजलवुड का साया है, पहले सिराज होते थे, या आप गेंदबाजों की बात करते हो, उस साये में गेंदबाजी करना यार वो बहुत मुश्किल होता है, बट उसने हमेशा बेस्ट किया। तो बड़ा प्लेयर आरसीबी से अगर कोई जा रहा है तो आई थिंक वही है। तो इस तरीके से आरसीबी का तो ये सेट है कि लियाम लिविंगस्टन और आपके दयाल को आप मान रहे हो वो रिलीज होंगे, तो अच्छा पर्स वहां पर जनरेट हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, जय गोयंका से चलते हैं जय पटेल के पास, क्योंकि जय पटेल की जो टीम है गुजरात, तो जय मेरे से वैसे बातें तो कर रहा था, जय बोला यार शायद हम जॉस बटलर को छोड़ दें यार, ये एकमात्र ऐसी नहीं भैया, केन विलियमसन को लेके आ रहे हैं। ये जबरदस्ती केन विलियमसन ऑलरेडी लखनऊ के साथ जुड़ चुके आगे तो क्या आप में है लेकिन इच्छा, क्योंकि जय इतना पसंद करता है केन विलियमसन को कि यार वो ठीक है, आप एक बार ट्रॉफी जीत लेने के बाद वो बड़ी बड़ी बातें आ जाती हैं और लोग क्रिटिसाइज करने लगते हैं दूसरों के रिलीज और रिटेंशन पे। नहीं आप डायरेक्ट यार इनको ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं आपकी तरफ ट्रॉफी जीतने के बाद उन्होंने आप हमारे साथ बैठने लायक नहीं हो। मैं आपकी तरफ ही कह रहा हूँ, लेकिन ठीक है, गुजरात में इस तरह का कोई बड़ा नाम तो है नहीं जिनको आप रिलीज नहीं है यार, शुभमन गिल बड़ा नाम है वहां, कितने बड़े नाम। अरे रिलीज करने वालों में कह रहे भाई वो, अरे मैं ये बोला इसने बोला गुजरात में ऐसा कोई बड़ा नाम नहीं है, कर दोगे रिलीज? इसने बोला राशिद खान, एनीवन? नहीं यार, नहीं बिल्कुल नहीं। गुजरात का स्क्वाड देखते कौन? गुजरात के स्क्वाड में एक रबाडा है जिनको आप रिलीज कर सकते हो। यार रबाडा को क्यों भैया? बाकी और कोई इस तरह का नाम नहीं। ये एकमात्र ऐसा स्क्वाड है जिसको मैंने पूरा छान भी ना, और मतलब उसमें से ऐसा पता नहीं चल रहा भैया कि मैं पर जनरेट कहां से करूं और टारगेट किसको करूं। आपको एक मिडल ऑर्डर बैटर चाहिए बस, पता नहीं कौन मतलब आप कह सकते हैं कि ये सोच रहा था कि भाई ये वॉशिंगटन सुंदर को ही रिलीज कर देंगे। अरे भाई वो उनका बनाया हुआ खिलाड़ी, आज इंडिया को मैचेस जिता रहा T20 फॉर्मेट। एक बात बताओ, तुम किसी को रिलीज नहीं करोगे तो सिर्फ रदरफोर्ड कर रहे हो भाई? मुझे तो यही लग रहा है। चलो बड़ा प्लेयर नहीं रहा, छोटे छोटे नाम आपको दिखेंगे उसमें। रबाडा को भी नहीं कर रहे हो? रबाडा को तो मेरे हिसाब से कर देना चाहिए, कर देना चाहिए ना। कोइटजे आपको लगते हैं? कोइटजे रबाडा, वही तो, कोइटजे का बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, रबाडा के पास ठीक ठाक मतलब है। अगर ये रदरफोर्ड और कोइटजे को करते हैं तो इनके पास 5 करोड़ होते हैं। 5 करोड़, और रबाडा उसमें जोड़ दो तो 15-16 यार फिलिप्स को भैया खिला तो रहे नहीं थे, 2 करोड़ इंजर्ड थे ना। पर मुझे वैसे भी लग रहा था कि इनके कॉम्बिनेशन में ना इन्हें एक पावर हिटर चाहिए, क्योंकि इनका जो मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर है, वहां पर ये लैग ही कर रहे थे। इंडियन बैटर के नाम पर आपके पास शाहरुख है 4 करोड़ के, 4 करोड़ के शाहरुख खान को रिलीज करो। शाहरुख से लेके जय की जो 4 करोड़ यार, देखो ये प्रीति जिंटा है क्या? कायदे से अगर देखो तो शाहरुख ने उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी है। ठीक है, गुजरात ने बैक किया था, बट कब तक बैक करते रहोगे भाई? आपको शाहरुख से बेहतर ऑप्शन इसी में मिल जाएंगे, किसी यंग टैलेंट पे भरोसा कर लो। अरशद खान आपके पास 1.5 करोड़, इनके पास ना कुछ बड़ा नाम नहीं आ पा रहा। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अगर ये रबाडा को रिलीज नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन, मैं तो भाई को पिछले सीजन भी बोला था, इस सीजन भी बोलता हूँ, जब महिपाल लोमरोड लिया था तो हमारे पास 4 नंबर पे अगर तुम चलो फॉर एग्जांपल कभी सुंदर कभी शाहरुख या व्हाटएवर जिसको खिलाते हो, 4 पे सुंदर को रख दो जी, 5 पे 6 पे देखो, क्योंकि 6 पे तेवतिया, 7 पे राशिद, अगर इस तरह आपकी बैटिंग आती है तो यार महिपाल लोमरोड को करो। इससे अच्छा वो रदरफोर्ड जो वाइड यॉर्कर्स में इतना बुरा फंस जाता है, ग्लेन फिलिप्स का ये है कि अगेंस्ट स्पिन थोड़ा वो भी वो हो जाता है। तो यार आप प्लेयर ऐसा देखो ना, या तो फिर बंदा ऐसा हो कि जो तोड़ के रख दे। और जैसा मैंने बोला भी कि भैया अगर आप वो 5-10 करोड़ रुपए जनरेट नहीं कर पाए तो आप वर्ल्ड क्लास फिनिशर तो नहीं ला पाओगे, तो वो आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। और शायद जय भैया ने इसी वजह से रबाडा का नाम वहां पर रखा, क्योंकि जो बड़ा चंक क्रिएट करने वाला 10 करोड़ 75 लाख अमाउंट है, रबाडा के होने से कुछ पर्स तो आएगा। तो मालिक का ये कहना भाई हमारा, मेरे को नहीं पता गुजरात, मुझे भी ऐसा कुछ, पर जो गुजरात के मालिक है जय पटेल, वो रबाडा को छोड़ रहे हैं, है ना।